नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड की 32 जनजाति से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। संथाल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जनजाति का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। और जब हम लोग झारखंड की जनजाति का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उस वीडियो में ये पॉइंट छूट गया था, तो आज हम लोग उसको पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद संथाल जनजाति पे आगे बढ़ते हुए उसको देखेंगे, उससे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे। हमारे भारत के जो प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं ललित प्रसाद विद्यार्थी, उन्होंने संस्कृति के आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया है। और वो झारखंड की जनजातियों को अलग अलग श्रेणी में बांटे हैं। तो वो सारा श्रेणी में जो भी बांटे हैं उसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। तो एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हंटर गेदरर श्रेणी में जो जनजाति आते हैं वह है बिरहोर, कोरवा और हिल खड़िया। याद रखिएगा, हंटर गेदरर श्रेणी में बिरहोर, कोरवा और हिल खड़िया। स्थानांतरित कृषि के श्रेणी में जो जनजाति आते हैं वह है सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया को स्थानांतरित कृषि की श्रेणी में रखा गया है। बिरहोर, कोरवा और हिल खड़िया को हंटर गेदरर की श्रेणी में रखा गया है। साधारण कलाकार की श्रेणी में महली, लोहरा, करमाली और चीक बड़ई को रखा गया है। तो महली, लोहरा, करमाली और चीक बड़ई को किस श्रेणी में रखा गया है? साधारण कलाकार की श्रेणी में। और अस्थाई कृषक की श्रेणी में संथाल को, उरांव को, मुंडा को, हो को और भूमिज को रखा गया है। मतलब संथाल, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज और बाकी जो भी जनजाति हैं वो सब अस्थाई कृषक में आ जाएंगे। साधारण कलाकार में महली, लोहरा, करमाली और चीक बड़ई आ जाएंगे। स्थानांतरित कृषि के श्रेणी में सौरिया पहाड़िया आ जाएंगे। और हंटर गेदरर की श्रेणी में बिरहोर, कोरवा और हिल खड़िया आ जाएंगे। ये सारा जो श्रेणी है जनजाति का ये याद रखिएगा। ये ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार संस्कृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग संथाल जनजाति पे आगे बढ़ते हुए संथाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो संथाल जो है वह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब कि संथाल लोगों का जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह है झारखंड में। मतलब झारखंड में संथाल लोग का सर्वाधिक जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति झारखंड में संथाल है और भारत में यह तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में पहले नंबर पे गोंड आ जाता है, दूसरे नंबर पे भील आता है और तीसरे नंबर पे संथाल आता है। तो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो हुई वह संथाल हुई और झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल हुई। संथाल का जो मुख्य निवास स्थल है झारखंड में वह है संथाल परगना प्रमंडल में। मतलब संथाल जो झारखंड में जमाव है संथाल लोगों का वह है संथाल परगना प्रमंडल में। संथाल लोगों का जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं ये लोग, याद रखिएगा। संथाल का जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति में आते हैं। झारखंड में प्रवेश करने से पहले इनको खरवार कहा जाता था। जब झारखंड में संथाल लोग प्रवेश नहीं किए थे, मतलब प्रवेश करने से पहले इनको खरवार कहा जाता था, ये खरवार कहलाते थे। लेकिन झारखंड में प्रवेश करने के बाद इनको संथाल नाम से जाना जाने लगा। इनमें गोत्र जो होता है वह 12 गोत्र पाया जाता है। तो संथाल में गोत्र का कुल संख्या 12 है। संथाल समाज को 4 हर्डों में विभक्त किया गया है। हर्ड का मतलब हुआ वर्ण। तो संथाल समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। वह हुआ किस्कू हर्ड, सोरेन हर्ड, मुर्मू हर्ड और मरूडी हर्ड। तो किस्कू हर्ड को राजा की श्रेणी में रखा गया है, सोरेन हर्ड को सिपाही की श्रेणी में रखा गया है, मुर्मू हर्ड को पुजारी की श्रेणी में रखा गया है और मरूडी हर्ड को कृषक की श्रेणी में रखा गया है। याद रखिएगा। संथाल समाज में जो दीक्षा संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार का मतलब हुआ शिक्षा ग्रहण
करने से पहले का जो संस्कार होता है वह दीक्षा संस्कार होता है। और हमारे धर्मशास्त्र में मुख्य रूप से 16 संस्कारों का व्याख्या किया गया है, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे जो धर्मशास्त्र में जो संस्कार का व्याख्या किया गया है वह 16 संस्कार का व्याख्या किया गया है। तो उनमें से एक संस्कार दीक्षा संस्कार भी होता है जो शिक्षा ग्रहण करने से पहले दिया जाता है। तो दीक्षा संस्कार को संथाल समाज में चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। संथाल समाज में जो युवा गृह होता है उसको घोटुल नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, संथाल समाज का युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। युवा गृह जो होता है वह जनजातियों में एक महत्वपूर्ण संस्थान होता है। इसमें युवा और युवतियों को जनजातीय संस्कृति, परंपरा, वैवाहिक जीवन इत्यादि के बारे में समझाया जाता है, उन सब से रिलेटेड शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो संथाल समाज में जो युवा गृह होता है उसको घोटुल नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, संथाल समाज में जो विवाह होता है उसको बापला कहा जाता है। बापला का अर्थ हुआ विवाह। बापला शब्द जो विवाह के लिए यूज होता है वह संथाल समाज में यूज किया जाता है। और संथाल समाज में 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है, जिसमें से कुछ विवाह हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विवाह है संथाल समाज में, सर्वाधिक प्रचलित विवाह वह हुआ किरिंग बापला, जिसको व्यवस्थित विवाह कहते हैं। मतलब किरिंग बापला को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो यह अरेंज मैरिज होता है। क्रय विवाह को संथाल समाज में सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। सदाई बापला में जो लड़का जिस लड़की से शादी करता है उसके परिवार को लड़की के बदले कुछ मूल्य प्रदान करता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो लड़की को खरीद करके जहाँ पे शादी किया जाता है वह हुआ क्रय विवाह। और क्रय विवाह को संथाल समाज में सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। विधवा विवाह को सांगा बापला के नाम से जाना जाता है और प्रेम विवाह को इतुत विवाह के नाम से जाना जाता है। संथाल समाज में जो वधू मूल्य होता है उसको पोन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि संथाल समाज में वधू मूल्य को पोन कहा जाता है। और पोन का मतलब समझ लीजिए कि जो वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाता है कुछ मूल्य, वही हो गया वधू मूल्य और उसको पोन कहा जाता है। संथाल समाज का जो सर्वोच्च देवता हुए वह सिंह बोंगा हुए या ठाकुर हुए। सिंह बोंगा का मतलब होता है सूर्य देवता और ठाकुर का मतलब होता है विश्व विधाता। इनका जो दूसरा सर्व प्रमुख देवता हुए वह हुए मरांग बुरु। मरांग बुरु मतलब पहाड़ का देवता, इनका भी पूजा ये लोग करते हैं। संथाल समाज का गृह देवता को ओराक बोंगा के नाम से जाना जाता है और ग्राम देवता को जाहेर एरा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गृह देवता हो गए ओराक बोंगा और ग्राम देवता हो गए जाहेर एरा। जाहेर एरा का जो निवास स्थल जो होता है वह साल के वृक्षों से घिरा होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जाहेर एरा का निवास स्थल साल के वृक्षों से घिरा होता है और उसको जाहेर थान कहा जाता है। इनका धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। धार्मिक प्रधान मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है या धर्म से रिलेटेड अगर डिसीजन भी कुछ देना होता है तो वह धार्मिक प्रधान देता है। तो संथाल समाज में धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। संथाल समाज में ग्राम पंचायत का प्रधान को मांझी कहा जाता है। मांझी जो होता है वह ग्राम पंचायत का प्रधान या गांव का प्रधान बोल सकते हैं। मांझी के पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है और पंचायत का जो बैठक होता है वह मांझी थान में होता है। पंचायत का प्रधान मांझी हो गया और पंचायत का बैठक होगा वह मांझी थान में होगा। मांझी थान कहलाता है जहाँ पे पंचायत का बैठक होता है, उस स्थान को मांझी थान कहते हैं। मांझी थान से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा कि मांझी थान में महिलाओं को जाना निषिद्ध है, मतलब यहाँ पे महिलाएं नहीं जा सकती है। और मांझी का सहायक जो होता है उसको जोग मांझी कहा जाता है। संथाल समाज का जो गांव का संदेश वाहक होता है वह गोड़ैत कहलाता है। गोड़ैत जो होता है वह गांव का संदेश वाहक होता है और इसका जो काम होता है वह ग्राम सभा या किसी भी उत्सव का सूचना ग्रामीणों को देना होता है और सबको एकत्र करना होता है। इनका जो मुख्य त्योहार है वह है सोहराई, बाहा, इरोक, माघ सीम, करम, वंदना इत्यादि। तो सोहराई जो है वह फसल और पशु से रिलेटेड त्योहार है। बाहा से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि बाहा का जो शाब्दिक अर्थ है वह फूल है, मतलब बाहा का मतलब होता है फूल।
बाहा को बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है और बाहा जो पर्व है वह सरहुल के जैसा मनाने वाला पर्व है और बाहा के पहले दिन का नाम ऊम है। संथाल का जो मुख्य पेशा है वह कृषि है। संथाल समाज का सबसे कठोर सजा बिटलाहा है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिटलाहा क्या है तो याद रखिएगा यह संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है। इस सजा में निषिद्ध यौन संबंध स्थापित करने पर अपराधियों को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है और उसके बाद फिर अगर दोषी क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को भोज दे देता है, पूरे गांव को खिला देता है तो उसको उस दोष से मुक्त कर दिया जाता है, मतलब फिर से उसको समाज में स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है क्षमा याचना वाला उसको भात भितार कहते हैं। मतलब पूरे गांव को जब वह भोज दे देगा तो उसको भात भितार कहेंगे। उस प्रोसेस के बाद उसको फिर से समाज में स्वीकार कर लिया जाता है, उसको उस दोष से मुक्त कर दिया जाता है। संथाल लोगों का भाषा जो है वह संथाली है और संथाली भाषा का लिपि ओल चिकी लिपि है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया था। संथाली भाषा से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से एक संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है। संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कुल 4 भाषाओं को हमारे संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। वह था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको BDMS वाला ट्रिक से याद रख सकते हैं। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो ये चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो उसी टाइम से संथाली भाषा भी हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। तो ये था संथाल से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नया जनजाति देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।